जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गांधी जी का सर्वोदय दर्शन। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? गांधी जी का सर्वोदय दर्शन। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम कि गांधी जी का सर्वोदय दर्शन क्या था। तो दोस्तों, गांधी जी ने अपने जीवन दर्शन में सर्वोदय दर्शन को विशेष महत्व दिया है। सर्वोदय एक आध्यात्मिक संकल्पना है जिसे प्राप्त करना कठिन था, परंतु उन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया तथा वे पूंजीवाद तथा राजसत्ता के बल पर समाज में समता स्थापित करना चाहते थे। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं गांधी जी का जो सर्वोदय दर्शन का तत्व मीमांसा, सर्वोदय दर्शन का ज्ञान मीमांसा और सर्वोदय दर्शन की मूल मीमांसा क्या थी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सर्वोदय दर्शन की तत्व मीमांसा। तो दोस्तों, गांधी जी तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता को मानते थे। भगवत गीता के अनुसार मूल तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पुरुष एवं प्रकृति। यहाँ पर पुरुष से तात्पर्य है ईश्वर एवं प्रकृति से तात्पर्य है पदार्थ। इनमें से ईश्वर को श्रेष्ठतम माना गया है। गांधी जी ने गीता को दो बातों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। और दोस्तों, पहली बात यह है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन प्रकृति ईश्वर में व्याप्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने इस संपूर्ण जगत का निर्माण किया है। गांधी जी ने गीता के इन तथ्यों को उजागर किया कि ईश्वर ही इस जगत का कर्ता है एवं प्रकृति इसकी उपादान कारण है। आगे दोस्तों हम देखते हैं गांधी जी की दर्शन मीमांसा। तो दोस्तों, गांधी जी की जो दर्शन मीमांसा है कि गांधी जी ने ज्ञान को जीवन का आधार मानते थे। दोस्तों, गांधी जी ज्ञान को जीवन का आधार मानते थे। इन्होंने ज्ञान को भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप में विभाजित किया। गांधी जी की विचार दृष्टि से व्यक्ति को भौतिक अर्थात सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक तथा आध्यात्मिक, जिसमें कि ईश्वर तथा धर्म से संबंधित दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब कि भौतिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। इन दोनों ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही वह ईश्वर तथा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। गांधी जी ने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गीता को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसमें अध्यात्म एवं स्वानुभूति की शिक्षा एवं कर्म प्रधान श्लोक व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करता है और गीता के अध्ययन द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं गांधी जी का सर्वोदय दर्शन की मूल्य मीमांसा। तो दोस्तों, मूल्य मीमांसा थी कि गांधी जी का मानना था कि मनुष्य शरीर, मन एवं आत्मा का योग है। मनुष्य का जो शरीर है वो किसका हो? शरीर, मन और आत्मा का योग है। उनका यह भी मानना था कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य सत्य की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। गांधी जी इसी को मुक्ति कहते थे। अर्थात यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, सत्य का ज्ञान हो रहा है, तो यही मुक्ति है। गांधी जी ने मनुष्य को सर्वप्रथम अपने भौतिक अभावों से मुक्ति प्राप्त करने पर बल दिया है। गांधी जी ने भौतिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए श्रम, नैतिकता एवं चरित्र के महत्व को स्वीकार किया है। गांधी जी ने भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए एकादश व्रत, जिसमें है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, कायिक श्रम, सर्वधर्म संभाव और विनम्रता के पालन को भी आवश्यक समझते हैं। सत्य क्या है? तो दोस्तों, सत्य गांधी जी के लिए साहस एवं साधन दोनों है। जो सत्य है ये गांधी जी के लिए साहस और साधन दोनों है। साहस रूप में सत्य वह है जिसका अस्तित्व है, जिनका कभी अंत नहीं होता है, अर्थात ईश्वर। और साधन रूप में सत्य से गांधी जी का तात्पर्य सत्य विचार, सत्य आचरण और सत्य भाषण से है। अहिंसा से इसका अर्थ
समस्त जीवधारियों के प्रति कुविचार के अभाव से है। इनके विचार से अहिंसा के अभाव में न सत्य का पालन हो सकता है और न ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आगे यदि आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब इसी टॉपिक पे वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।